हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मनी प्रभात। वेलकम्स यू इन माय यूट्यूब चैनल मनी प्रभात अशोक सानी। और पहली क्लास में मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया था कि मैं क्या करता हूँ, क्या पढ़ता हूँ, कहाँ से हूँ। ठीक है, दूसरी क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं रसायन विज्ञान का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट। ये सिर्फ क्लास 9-10 के लिए ही नहीं, 11-12 और जेई प्रिपेयर करने वालों के लिए, नीट प्रिपेयर करने वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, डिफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद इसके रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे। इसका मोल का मास के साथ रिलेशनशिप, मोल का नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ रिलेशनशिप, मोल का वॉल्यूम ऑफ गैस के साथ रिलेशनशिप, ये हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोल कॉन्सेप्ट: वन मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच contain as much as particle in 12 ग्राम कार्बन। तो 12 ग्राम कार्बन कंटेन कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 एटम्स। ये क्या है स्टूडेंट्स? एवोगाड्रो नंबर है। तो 12 ग्राम कार्बन कंटेन 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 एटम्स। तो 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 पार्टिकल्स। यहां देखिएगा स्टूडेंट्स, मैंने एटम लिखा है, यहाँ पे पार्टिकल्स लिखा है। तो 1 मोल इज इक्वल टू ऑफ सोडियम एटम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 एटम्स ऑफ Na। ठीक है, 1 मोल NH3 यानी 1 मोल अमोनिया। तो हो जाएगा हम लोग का क्या? 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 अमोनिया। मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है, क्यों? बेसिक है, आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक मॉलिक्यूल है और यहाँ पे सोडियम सिर्फ एक अकेला एटम है, तो इसलिए यहाँ पे एटम्स ऑफ Na हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उस टाइम हम लोग पढ़ चुके थे डिफिनेशन ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे मोल एस्टेब्लिश्ड रिलेशन बिटवीन। किस किस के बीच में वो रिलेशन बनाता है? मास के साथ बनाता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ बनाता है, वॉल्यूम ऑफ गैस के साथ बनाता है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन मोल एंड मास। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स? मोल एंड मास। बहुत ही सिंपल और निहायत ही इजी है ये। इफ AMU ऑफ एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास इज रिप्लेस्ड बाय ग्राम, इट गिव्स मोलर मास। ठीक है, कोई भी मास या मॉलिक्यूलर मास किसी भी एटम का अगर हम लोग उसको ग्राम से रिप्लेस कर देते हैं तो हम लोग को क्या देगा फ्रेंड्स? मोलर मास देगा। चलिए ध्यान ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3। ठीक है, तो नाइट्रोजन का हम लोग को पता है एटॉमिक नंबर 7 है, तो उसका एटॉमिक वेट हो जाएगा 14। ठीक है, हाइड्रोजन का 1, तो 3 हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो 3, तो 14 + 3 इज इक्वल टू 17 AMU। तो यहाँ पे AMU है। डिफिनेशन में क्या है फ्रेंड्स? इफ AMU ऑफ एटॉमिक मास हो या उसका मॉलिक्यूलर मास हो इज रिप्लेस्ड बाय ग्राम, इट गिव्स अस मोलर मास। ठीक है, तो मोलर मास ऑफ NH3 इज इक्वल टू 17 ग्राम। ये AMU से हम लोग इसको चेंज करके ग्राम में बदल दिए, तो बस ये हम लोग का फर्स्ट रिलेशनशिप आ जाता है। इसे आप नोट कर लीजिए। और सेकंड रिलेशनशिप हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ मास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ। सेकंड रिलेशन हम लोग पढ़ेंगे मोल का किसके साथ? नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ। ओके फ्रेंड्स, इसे आप नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे देखेंगे पहला रिलेशन, यानी कि मास का मोल के साथ क्या निकल कर आता है, एक कंक्लूजन आता है। वो कंक्लूजन मैं नोट करवा देता हूं आपको। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, आई रिपीट, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। इसे सबसे नीचे जहां पे आपने डिफिनेशन लिखा है उसके नीचे आप इसको बॉक्स में डाल के लिख दीजिए। दूसरा रिलेशन हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ। किसका? मोल के नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ। रिलेशनशिप बिटवीन मोल एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो 1 मोल
पहले मैं बता चुका हूं, 1 मोल कंटेन 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन 6.022 into 10 to the power 23। तो फ्रेंड्स हम लोग अभी मास के साथ जब रिलेशनशिप निकाल रहे थे तो उस समय हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू 1 मोल। ठीक है, तो 1 मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। और ये इक्वेशन गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन 6.022 into 10 to the power 23, इसको हम लोग यहाँ इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का एक फॉर्मूला निकल जाएगा। तो ये अगर हम लोग को कहेगा कि मोल्स का रिलेशनशिप बताइए नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ, तो हम लोग वहां पे ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड रिलेशनशिप की तरफ। इस पे बेस्ड मैं क्वेश्चन भी करवा दूंगा हर एक टॉपिक पे, इसके लिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और अदर यूट्यूब चैनल पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरा रिलेशन हम लोग पढ़ेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन मोल एंड वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, इसमें क्या है स्टूडेंट्स, एट एसटीपी 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज ए फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर। ठीक है, जिसमें एसटीपी बहुत सारी लोगों के को पता ही होगा एसटीपी क्या होता है, फिर भी मैं बता देता हूँ। एसटीपी है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, जिसमें P 1 atm is equal to 760 mm of Hg and temperature 0 डिग्री सेल्सियस is equal to 273 केल्विन। ये तभी पॉसिबल होगा जब नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी अपॉन 22.4 होगा। ठीक है, ये यहां से फॉर्मूला निकल जाता है। और अभी फ्रेंड्स पास्ट के दो रिलेशनशिप मैं बता चुका हूं, एक मास के साथ बताया हूं, ठीक है, और एक नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ बताया हूं। तो मास और नंबर ऑफ पार्टिकल्स से हम लोगों को क्या पता चला है कि मास अपॉन मोलर मास, ये मास का रिलेशनशिप आ जाता है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर, ये हमारा अभी इधर ध्यान नहीं देना है। नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रो नंबर, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ रिलेशनशिप बताता है। वॉल्यूम एट एसटीपी इज इक्वल टू अपॉन 22.4, ये हम लोग का वॉल्यूम ऑफ गैस के साथ रिलेशनशिप बताता है फ्रेंड्स। तो इसको आप ध्यान से इस दोनों फॉर्मूले को आप लिख लीजिए, मैं स्टार मार्क कर देता हूं। फर्दर हम लोग इस पे आधारित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है।